शिव सक्सेस चैनल में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं आज आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं 2 नवंबर 2023 को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री बिहार के ऐतिहासिक मैदान गांधी मैदान में 25,000 नव चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र हस्तगत कराएंगे। रेस्ट सभी चयनित शिक्षक को जिला आवंटित कर दिया गया है और उसी जिला के मुख्यालय में माननीय जिला पदाधिकारी उस जिला से संबंधित माननीय मंत्रीगण वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। ऐसा समझिए बिहार के धरती पर पहली बार आजादी के बाद से पहली बार 1,10,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। ऐसा इतिहास पूर्व में कभी नहीं हुआ था। सिर्फ शिक्षकों का ही ये जमवाड़ा होगा। देखते ही वहां का दृश्य बनेगा, ऐसा लगेगा कि सैलाब उमड़ आया है। पटना के गांधी मैदान और बिहार के सभी जिला मुख्यालय का कुछ दृश्य ही अलग होगा। आंखों देखा हाल आप 2 तारीख को देख सकते हैं। जितनी भी मीडिया है उसके माध्यम से यह दिखाया जाएगा और जो लोग इसमें लाभान्वित होंगे उसके चेहरे पर तो मुस्कान ही मुस्कान दिखाई देगा। अभी से लोग खुशियां बांट रहे हैं, लोगों के बीच में अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। जो लोग पटना जाएंगे वो लोग समझिए आपको क्या सावधानी बरतनी होगी। जानते हैं, जिस तरह से आप परीक्षा हॉल में घुसते हैं आपका संग सर्च कर लिया जाता है, उसी तरह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के चारों तरफ वाले गेट में जब आप प्रवेश करेंगे तो आपके पास अबंधित नियुक्ति पत्र और आधार कार्ड के अलावे एक मोबाइल यदि है तो वो स्विच ऑफ कर लेंगे या उसको साइलेंट मोड में कर देंगे। कहीं से किसी तरह का कोलाहल नहीं होना चाहिए। बड़ी सतर्कता बरती जाएगी। जो शिक्षक गांधी मैदान में एंट्रेंस करेंगे पूरी व्यवस्था है, चारों तरफ पूरा प्रशासन व्यवस्था को बनाए रखने में संलग्न है। केवल पटना के गांधी मैदान की यह हाल नहीं है, सभी जिला का जो मुख्यालय है उस मुख्यालय में यही व्यवस्था रहेगी। सारे पदाधिकारी इस काम में इन्वॉल्व रहेंगे ताकि यह सुनहला अवसर में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो पाए। मैं आपको जानकारी दूं कि जैसे ही आपको 2 तारीख को यह नियुक्ति पत्र मिलेगी, हो सकता है उसी समय आपको निर्देश दिया जाए कि आप ये नियुक्ति पत्र लेकर के फलाने जगह चले जाए। खास करके ऐसी योजना बनी है कि आपको डाइट में भेज दिया जाएगा और वह कार्यक्रम 4 नवंबर से प्रारंभ होकर के अगले 15 दिन तक चलेगा। हो सकता है कि एक साथ सभी का उसमें नहीं प्रशिक्षण हो, पार्ट वाइज हो, लेकिन होना है। यह प्रशिक्षण के क्रम में जैसे ही 4 तारीख को आप डाइट पहुंचेंगे, प्रत्येक जिला में एक डाइट है,
जिसकी क्षमता 300 से लेकर के 500 अभ्यर्थियों को रखने, प्रशिक्षण देने की क्षमता है। सपोज दैट यदि आपको 4 तारीख को ही भेज दिया गया, डाइट में आप चले गए, तो वहां आवासीय व्यवस्था है, आपको आवास में रहना पड़ेगा और उस आवास का जो रूटीन है 5:30 बजे सुबह से लेकर के और संध्या 7:30 बजे तक का है। जिस तरह से आप रूटीनबद्ध स्कूल में पढ़ाई किए थे, उसी तरह रूटीनबद्ध इनका कार्यक्रम है। बीच बीच में चाय है, नाश्ता है, भोजन है, थोड़ा सा आराम है, लेकिन आपकी दिनचर्या 5:30 बजे से प्रारंभ होगी। किस चीज से प्रारंभ होगी? योगा से, पीटी से। आपको लगेगा कि मुझ में एक पुनर्चेतना आ गई है। आप एक बार पुनः ऊर्जावान हो जाएंगे इस प्रशिक्षण को प्राप्त कर, और इस प्रशिक्षण का नाम इंडक्शन रखा गया है। और जैसा कि आप जानते हैं, यह प्रशिक्षण कुछ दिन पहले से प्रारंभ है। हमारे यहाँ के जितने भी प्रधानाध्यापक थे, सबको गया भेजा गया था। वो लोग प्रशिक्षण लिए, उसके बाद क्रम से वरीय टीचर को मंगाया गया और धीरे धीरे इसका प्रशिक्षण इतना विस्तार हुआ कि प्रत्येक डाइट में अब आ गया है, और प्रत्येक डाइट में आपको प्रशिक्षित कर सरकार की सोच है कि गुणवत्तापूर्ण, जो हमारे इस बार के जो टीचर स्कूल जाएंगे, बिल्कुल एक्टिव और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक उसमें जाएंगे। इस ख्याल से आपको भेजा जाएगा। इस क्रम में आपको सावधानी क्या बरतना है, सो देखिए। पहले के जैसा आप माइंड से हटा लें कि नाम है ट्रेनिंग में, रह रहे हैं घर पर। योगा के समय में आप एब्सेंट हो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। जो चीज आपका छूट जाएगा वह पुनः आपको आके करना पड़ेगा। बड़ी स्ट्रिक्टली बिल्कुल सभी कार्यक्रम के आइटम पर जो है अटेंडेंस आपका लगा रहेगा, और जो छूटेगा पुनः आपको आके करना पड़ेगा। इसलिए इस ट्रेनिंग को आप बड़ी तत्परता पूर्वक करें, इसी में आपकी भलाई है। जैसे ही यह प्रशिक्षण खत्म हो जाएगा, आप तब तक में आपको विद्यालय अलॉट हो जाएगा। आप विद्यालय में बड़ी ऊर्जावान व्यक्ति होकर के आप पढ़ाने का काम करेंगे। हमें उम्मीद है कि यह प्रशिक्षण में आपकी भागिता, सहभागिता और तन से मन से आप करेंगे। और एक जानकारी इसके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। 2 तारीख को जैसे ही आपका नियुक्ति पत्र मिलेगा, तो आप समझिए अब हम सेवाकालीन शिक्षक हो गए, क्योंकि यह प्रशिक्षण सेवाकालीन शिक्षक को ही दिया जाता है। हो सकता है कि एक साथ नहीं हो, क्योंकि हर जिला के डाइट को जितनी क्षमता है उतना ही कर पावे। इसके साथ आप अभी अभी जिस विद्यालय में आप रह रहे थे, जहां आप पढ़ाने का काम कर रहे थे, वह ओरिएंटेशन प्रोग्राम था। ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। 2 तारीख से पहले ओरिएंटेशन और 4 तारीख से आपका प्रोग्राम शुरू हो जाएगा इंडक्शन। तो आप जितने भी शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थी हैं, आपको उम्मीद है इस चैनल के माध्यम से हम आने वाले कार्यक्रम की जानकारी देते हैं, साथ ही साथ सावधानियां भी बरतने की मैं बात बोलता हूं। मुझे उम्मीद है इस चैनल को फॉलो करके आप सत पथ के राही बनेंगे। शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, और उस राष्ट्र निर्माता के सूची में आपका नाम आ गया है। कभी कभी गुरुद्वारा में हम लोग लंगर खाते थे, उसमें खीर परोसा जाता था।
अब क्या है, आपको नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र परोसा जाएगा। इस नियुक्ति पत्र लेने में जिन लोगों की सहभागिता है, मैं सबको सलाम करता हूं। और सलाम खास करके मैं माननीय के पाठक जी को, माननीय अतुल प्रसाद जी को, माननीय आनंद किशोर साहब जी को, माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी को, माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी प्रसाद जी को देना चाहता हूं, जो जो वादा करते हैं निभाने का काम करता है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।